यस मैम। ओंकारम कराइए, ओंकारम कराइए। ओके मैम। हाँ, थोड़ा इसको बड़ा करो। अच्छे सब्जेक्ट लगता है क्या बात कर रहा आदित्य मैम माय स्क्रीन इज विजिबल। पहले ओंकारम स्टार्ट करो, ओंकारम स्टार्ट करो। हाँ, साई राम, साई राम। चलिए, तो बचपन, बचपन नाम से ही, पाठ के नाम से ही आप जानते हैं बचपन बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। और अभी तो आपका बचपन ही है, और लेकिन जब आप और भी छोटे थे तो वो आप उसको बचपन बोलोगे, बोलेंगे ना? यस है ना? हाँ। तो बचपन जो होता है, जो बीत जाता है हमारा सुंदर सा बचपन, वो जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो कभी लौट लौट के नहीं आता, और बहुत ही सुहाना होता है। सबका बचपन बहुत सुहाना होता है। क्यों होता है? क्यों होता है, एक एक करके बताएंगे। आद्रिता, आप पूछो, है ना, नाम लेके पूछो, ठीक है? क्योंकि नहीं तो सब एक साथ बोलते हैं। मैम पहले शौर्य बोलेगा। शौर्य, शौर्य, शौर्य बोलिए। यस मैम। बोलिए, बचपन की कोई खासियत बोलिए, क्या होता है बचपन, आपको क्या अच्छा लगता है उसमें बचपन में? मैम कोई डांटता नहीं है। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। कोई डांटता नहीं है। अब जब कोई डांटेगा नहीं तो हम खूब मस्ती कर सकते हैं, ठीक है, और खूब मजा आता है, आनंद आता है। समझ में आया? क्योंकि कोई रोक टोक नहीं होती है, फ्रीडम होता है, और आजादी तो सबको अच्छी लगती है ना? मन पसंद चीज खाना, मन मौजी हो जाना, मन का करना। ठीक, वेरी गुड। अब आगे, आगे पूछो। 5 बच्चों से पूछना है, अभी एक हुआ है। और बचपन की खासियत। मैम अनुज मैम ये नहीं, तो आद्रिता पूछ रही है। आद्रिता जिससे पूछेगी वह उसी को बोल रही हूँ। आद्रिता, मैं बोलूँगा, मैं बोल सकती हूँ। मैं कौन है? हेलो मैम, आद्रिता। हाँ, आद्रिता खुद बोलो, चलो। ओके मैम। मैम जब हम लोग छोटे होते थे तो मम्मी पापा के गोद में आ सकते हैं, तो फिर हमें चलना नहीं पड़ता। अरे वाह, ये तो और भी आपने सुंदर बचपन की और छोटे की बात कर दी, छोटेपन की। ठीक, वेरी गुड। और पूछिए, मैम और किसी से पूछिए। सलोनी। हाँ, बोलो सलोनी। बचपन में हमको अपने हाथों से खाना नहीं खाना पड़ता। हाँ, अपने हाथ से खाना नहीं खाना पड़ता, हमारी मम्मी, हमारे बड़े हमको खिलाते हैं, है ना? तो आप बहुत बचपन में जा रहे हो। और बताइए। ठीक, मैम गुड। बचपन में मस्ती करने में बहुत मजा आता है। देखो, नहीं, बीच में नहीं बोलना है। आदित्य को मैंने ड्यूटी दी है, तो वो बोलेगी कि कौन बोलेगा। 3 बच्चे बोल चुके हैं, आगे नेक्स्ट। यस मैम। नक्षत्रा। हाँ, बोलो। नक्षत्रा। नक्षत्रा, नक्षत्रा पापा मम्मी मना नहीं करते है। खेलते समय। पापा मम्मी हमको बोलते नहीं कि ये मत खेलो, कुछ और खेलो। हाँ, टोका टाकी नहीं करते हैं, तो वो तो बताया ही था। ठीक है ना? कोई डांटता नहीं है, टोका टाकी नहीं करता है ना? तो वो हमें अच्छा ही लगता है। नो मैम। चलो, और बताओ। एक नेक्स्ट, मैम सृष्टि। मैम सृष्टि। सृष्टि, सृष्टि मैम बताओ। बचपन में हमारे पास जिम्मेदारियों का इतना लोड नहीं होता, हम आराम से खेल कूद सकते हैं। हाँ, लोड नहीं कोई होता। जिम्मेदारी नहीं होती है, हम आराम से खेल सकते हैं, है ना? कम काम की चिंता नहीं होती है, ठीक है ना? आप यही कह रहे हो ना? यस मैम। हाँ, और बड़े होने पर ये सब हमसे छिन जाता है धीरे धीरे, है ना? और हम टेंस होने लगते हैं।
हमारा काम नहीं होता तो हम Yes, चिंता ma'am. भी करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं काम भी नहीं करते और चिंता भी नहीं करते, मैम ठीक हमारी है, लिमिट्स भी और कम फिर हो भी जाती दुखी होते हैं। हमारी लिमिट्स भी हाँ, कम हो जाती हमारी लिमिट्स भी कम तो हो जाती इरिटेशन है। आने लगती ठीक, है मैम, इरिटेशन आने लगती है अगर कोई हाँ मेडिटेट हाँ करता हो। हाँ, सही है। तो बचपन जो है, बचपन को हमेशा, अच्छा, बचपन की जो बातें होती हैं वो कभी कोई भूलता नहीं है, कोई कोई चीज ऐसी दिमाग में रह जाती है कि हम उसे बरसों तक याद रख सकते हैं। मैम एक बात जितने भी बड़े हो जाएंगे हमारे, हाँ, हमारे दिमाग से वो बात नहीं जाएगी, और जब भी हम उसे याद करेंगे तो हम उतने ही छोटे हो जाते हैं, ठीक है, अपने बचपन की दुनिया में चले जाते हैं। उस बचपन में क्या है, हमारे खाना, हमारा पीना, हमारा पहनना, सब कुछ अलग होता है। हमारे जो घर के, हमारे जो माता पिता हमको जो पहना देते हैं हम पहन लेते हैं ना आराम से। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे अब आप Yes, हो ma'am, गए मैं हो, नहीं रहता हम क्या पहन रहे हैं। आपकी रुचि अलग है, आपके कपड़ों के रंग आप खुद पसंद करते हैं, ठीक है, अपना पहनावा खुद पसंद करते हैं, अपना खाना चॉइस खुद करते हैं, ठीक है, थोड़ा बदलाव आ जाता है ना रहन सहन में, खान पान में, पहनने ओढ़ने में, यस मैम। लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज हो जाती है, हम समझने लगते हैं, ठीक है, कि हमको जब कैसे छोटे थे रहना तब है, पता नहीं चलता कि और हम कौन हम से अपनी कपड़े इमेज पहनते हैं। बनाने लगते हैं, अपनी इमेज की, मेरी इमेज ना खराब हो जाए है दूसरों के आगे। यदि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो दूसरे मुझे कहेंगे तो पढ़ता ही नहीं है, मूर्ख है, ऐसे भी। तो उसमें भी बहुत से लोग, बहुत से बच्चे जो हैं अपने में बदलाव ले आते हैं, ठीक है, पढ़ने भी लगते हैं कि कोई मुझे बुरा ना कहे, सब अच्छा कहें। तो इस तरह की बातें हमारे अंदर, हम अपने को बदलते हैं, ठीक है। मैम काम का लोड भी नहीं रहता। हाँ मैम हमारी सारी जिद्दें भी पूरी हो जाती हैं। हाँ, हम जिद करते हैं कि हमें चॉकलेट, मैम हमारी चोरी भी लग जाती है तो हमारी, सब अपनी बहुत देखभाल करते हैं। हाँ, और हमारे खिलौने जो होते हैं, बचपन के खिलौने कुछ और होते हैं, अभी के खिलौने कुछ और हो जाते हैं, और हम खुद से भी बनाने लगते हैं अपने खिलौने खुद से चुनने लगते हैं, ठीक है, कोई हमसे जबरदस्ती, बहुत सख्त हो जाते हैं। हाँ, कोई हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है, हम अपनी राय देने लगते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी समझ बढ़ जाती है उम्र के हिसाब से, समझ में आया। हाँ, तो अब हम आगे अपनी पाठ को पढ़ते हैं, जिसमें बचपन पाठ है, और इसकी लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। ओके, तो ये अभी मुझे किसने इसको दिखाया है, शेयर किया है, तो थोड़ा इसको आप बड़ा कीजिए। बड़ा करना आता है? यस मैम। हाँ, तो करिए, बड़ा कर लीजिए, है ना, नीचे से आप। लिया। नहीं, अभी बड़ा नहीं हुआ मैम वो यशस्वी कर रही है। हाँ, उसके पास पीडीएफ है, तो फिर पीडीएफ बड़ा हो सकता है, उसने गूगल से किया है तो फिर वो गूगल से नहीं हो सकता बड़ा। हाँ हाँ हाँ, तो गूगल से नक्षत्र करो, आप करो। नक्षत्र के पास पीडीएफ है, नक्षत्र के पास पीडीएफ है। आप लीव आ कर दो, जाएगी, नहीं तो मेरा नहीं हो पाएगा। स्टॉप कर दो यशस्वी, आप स्टॉप कर दो, नक्षत्र कर रही है। मैम उसने लीव कर दिया। हाँ, लीव कर दिया, अच्छा, ज्वाइन कर लेगी दोबारा। बचपन में हमारी गलती होती है फिर भी हमें डांट भी नहीं पड़ती। हाँ, ठीक, हमें कोई मारता भी नहीं। मैंने शेयर किया है, बस आ रहा है। हाँ, नक्षत्र कर दिया, दिख रही है? नहीं, यस मैम, वो क्लियर है। हाँ ठीक है ना? ठीक, और बड़ा करिए, फुल स्क्रीन कर दो। मैम अब सबको दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ, देखो ये है ना, ऊपर ये जो दिया है उसको कर दो,
बड़ा हो जाएगा। ओके मैम। मैम इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। मैम बड़ा हो गया मैम, नक्षत्र का जो प्रेजेंट कर रही है वो बड़ा हो गया। हाँ ठीक है, बड़ा हो गया। अब आगे आद्रिता बताओ कौन पढ़ेगा? मैम नक्षत्र की स्क्रीन प्रेजेंट किया था, अभी मैंने वो यशस्वी पढ़ी। मैम नक्षत्र। अच्छा, अविका और सलोनी हमारे सामने हैं, दोनों में से किसको पढ़ना है? बताओ आद्रिता। मैम सलोनी। मैम सलोनी। सलोनी, क्योंकि अविका को पढ़ना आता है, सलोनी का हम सुनना चाहते हैं। एक सेकेंड मैम, वो हट गया है अपने आप। हट गई, चलो कोई बात नहीं है, हट गई है तो मुझे मैम, मौका मैं मिल रहा है, मैं करूंगी। अब मैंने निकाली नहीं, मैं कर रही हूँ। मैम हो गया। आ रही है दोबारा? ओके मैम। ओके मैम, मैं स्टार्ट कर। मैम नेटवर्क इशू के कारण बार बार उसकी हट रही है। हाँ तो उसको बोलो, मना कर दो उसको। मैं खुद से कर रही हूँ। वो मैंने किया था, वो आपके मेरा वो हो गया था, पर आप कर रही थी इसलिए मैंने हाँ बताया। ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बचपन के बारे में हम बहुत सारी बातें जानेंगे, और वो भी कृष्णा सोबती जो लेखिका हैं उनके बारे में, ठीक है। उनके बारे में हम जानेंगे। मैम आपकी स्क्रीन हैंग हो रही है। मैम दिख गई। अभी दिख रही है ना? मैम दिख रही है। हाँ, दिख रही है। मैम दिख गई। मैम दिख रही है। ओके, मैंने काफी बड़ा कर दिया है, बस मैं ऊपर लेके आती हूँ उसको जी, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मैम लेखिका। लेखिका। हाँ, लेखिका का नाम क्या है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, ठीक है। कृष्णा सोबती। तो अब वो अपने बचपन की ओर ले जा रही हैं, जैसे आप अपने बचपन की ओर अभी गए थे। तो बचपन में बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं, रुचिकर होती हैं, और सबको अच्छा लगता है। तो आप इनसे सीखिए कि ये क्या बता रही हैं। हाँ सलोनी पढ़ो, मैं तुमसे। सलोनी हाँ यस मैम। बोलो, एक पैराग्राफ पढ़ो। ओके मैम। मैं तुम्हें अपनी बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं हाँ। तुमसे इतनी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ गुड 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 गुड, ठीक। तो यहाँ पे कृष्णा सोबती बता रही हैं कि मैं अभी वो इतनी बड़ी हैं कि उनके जो घर के परिवार के लोग हैं उनको दादी, नानी, बुआ, मौसी, है ना, जीजी कह करके उनको बुलाते हैं। ठीक, आगे आद्रिता। नेक्स्ट अविका पढ़े। अविका पढ़ो मैम अगला पैराग्राफ। मैं पढ़ सकती हूँ? मैम सलोनी की आवाज नहीं आ रही थी, उसने कहाँ तक छोड़ा है पढ़ के? हाँ। ओके मैम। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सायाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट,
स्कर्ट्स, लहंगे, गरारे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। हाँ ठीक, बस है ना। मैम, यहाँ पर हाँ सुनो, यहाँ पे क्या है कि उसने कृष्णा सोबती हैं, उन्होंने बताया है कि उम्र में अब वो इतनी बड़ी हो गई कि वो सयाना, मतलब सयाना जानते हैं, समझदार महसूस करने लगी। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, है ना, उम्र बढ़ती आती है, हम समझदार महसूस करते हैं अपने आप को। ठीक है, हाँ। पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी वो, पिछली शताब्दी कौन सी थी, यानी वो 20वीं, है ना। अभी मैम 19, हाँ 19 में, अभी 20वीं चल रही है, 21वीं चल रही है मैम, 20वीं है ना। हाँ, तो उससे पहले शताब्दी में वो पैदा हुई थी। तो अब क्या है, कह रही है कि मेरे पहनने ओढ़ने में और रंग में, है ना, ये रंग दिया है, और क्या हल्का पहनना है कि गहरा पहनना है, इसमें और पहनावे में अंतर आ चुका है। ठीक है, काफी कुछ अंतर आ गया है। पहले वो क्या पहनती थी, अब क्या पहनती हैं, ये सब उन्होंने इसमें बताया है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट आदिता, नेक्स्ट बताओ ना। मैं तन्वी। हाँ, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। अनिकेत का माइक चालू है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। दो सुनो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी भाषा के शब्दों के साथ साथ कुछ और भाषा के भी शब्द हैं। कौन से हैं? इंग्लिश के। किस भाषा के? इंग्लिश के। ठीक है ना। अंग्रेजी भाषा के भी बहुत सारे शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? मतलब मैम टकी मतलब लास्ट लाइन में लास्ट सेकंड वर्ड लगा था, टकी थी, फर लगा हुआ था, है ना, नीचे फर, जैसे अस्तर लगे होता है ना, लाइनिंग लगा रहता है ना, कोई चीज कपड़ा होता है, चुभे नहीं। हाँ, तो वो फर टकी थी ना, लगी थी। और बताओ, और कोई शब्द में आपको किसी को दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, पूछना अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे बहुत पुरानी फिल्में हुआ करती थी, उसमें रिबन लगाते थे बालों में। ठीक है, चुन्नट मतलब घेरदार फ्रॉक होती थी, जैसे आपके लहंगे होते हैं। लहंगे तो आजकल ओवन उसमें भी आते हैं। ठीक है, चुन्नटों वाले भी होते हैं, घेरदार। मालूम है ना आपको? फ्रॉक पहनते हैं आप, किसी को देखा है पहनते हुए? हाँ, और मेरी बहन को देखा मैम। हाँ, फ्रिल जानते हैं कि रिबन का ही नीचे है ना, ऐसे चुन्नट डाल करके पूरा गोल यस। और कफ जो होता है, कफ उसको बोलते हैं कि जैसे आस्तीन होती है, आस्तीन में जो फूली रहती है ऊपर, है ना, जैसे बंगाली लोग जो है ना, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसमें भी चुन्नटें होती हैं, उसी को कफ कहते हैं, गोल कफ। बाजू मतलब आस्तीन पर, जो हमारी आस्तीन होती है,
ठीक है, फ्रॉक की वो फूली फूली होती हैं, ठीक है। यस यस मैम। मैम। अब इसमें रंगों के नाम जैसे लेमन, लेमन कलर किसको कहते हैं आपको मालूम ही है। मैम येलोइश येलो कलर, हाँ येलो। लाइट येलो। मैम ब्राइट येलो। अब यस यस यस, बसंती रंग जैसा होता है ना। चलो अब आगे नेक्स्ट बोलो, आद्रता कौन है, कौन पढ़ेगा? आद्रता। हाँ मैम यशमित। मैम यशमित। चलो आद्रता नहीं बोल रही है। मैम इसका नाम यशमित। बताओ। मैम यशमित। यशमित पढ़ो, चलो यशमित पढ़ो। दो दो ट्यूनिक भी याद हैं। वो यशमित का नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? मैम आई कैन। नो मैम, वो क्लियर है, बस उसने माइक म्यूट कर रखा है और वो पढ़ नहीं रहा है। क्यों? अच्छा मैम आई थिंक सम नेटवर्क इशू। यशमित वो कैमरा नहीं, उसको अपना रेज हैंड कर रहा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। तो अनिकेत पढ़ेगा। अनिकेत पढ़ो। यस अनिकेत दिखाई दे रहा मुझे, पढ़ो। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। आ रही है देखो। हाँ बाय। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इसी तरह से पढ़ना चाहिए। अभी का आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है बेटा, है ना? ओके मैम। है ना? हाँ, इसी तरह से पढ़ना है। ये देखो बहुत अच्छे से पढ़ा है इसने। हाँ, तो यहाँ आपको समझ में आ गया ना, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बच्चों को भी अपने काम, अपने खुद के काम खुद से करना चाहिए। कितने बच्चे हैं जो अपना काम खुद से करते हैं, अपनी मम्मी से नहीं कराते? हाँ, जो नहीं हो पाता वही मम्मी से करवाते हैं, बाकी नहीं। हाँ, वो तो अच्छी बात है। जो नहीं हो पाता है मैम उससे वो भी करवाते। लेकिन जब आप देखते हो, जब आप खुद से काम करते हो तो कितना अच्छा लगता है और खुशी मिलती है कि ये काम मैंने किया। अच्छा लगता है ना, एक अलग ही फील और मजा आता है, हम कर सकते हैं। लेकिन तो बच्चों, जब इनमें से कुछ बच्चे जिनको अच्छा लगता है, जब वो और बड़े हो जाते हैं ना तो वो आलसी बन जाते हैं। ठीक है, हम आपसे भी बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अपना काम खुद से नहीं करते हैं। लेकिन हमको ये अभी हम जो कह रहे हैं, बाद में भी हमको ध्यान रखना है, हमें अपने काम खुद से करने हैं। अपना काम करने से कोई नीचा नहीं होता है ना, और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, हम मजबूत बनते हैं अपना काम करने से, हमको खुशी मिलती है। ठीक है, सेल्फ डिपेंड रहते हैं हम। समझ में आया? यस मैम। हमारी आत्मशक्ति, हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास, ये सब बढ़ता है हमारा, तो हम मजबूत बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक मिनट रुको, आ गया। ये तो ये जो लेखिका है वो इतवार मतलब संडे, रविवार को सुबह, और दिन तो स्कूल रहता था, छोटी थी जब वो, तो वो क्या करती, अपने मोजे जो धोना और पॉलिश करना, चमकाना, ये सब उनको ये करती थी और उनको अच्छा भी लगने लगा था। जब हम कोई काम खुद से करने लगते हैं तो
हमको अच्छा लगने, उसमें मजा आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। और हालांकि हाँ, अब आगे कौन पढ़ेगा? अनुज, क्या नाम बताया था? मैं पढ़ लूं। मैम कहना है शौर्य। नक्षत्रा। यस मैम। केनाए यशस्वी। अच्छा, इतने सारे बोलेंगे, ठीक है। आदित्य आप बताओ। मैम अनुज। अनुज, देखो अनुज ने, मैंने सही बोल रही थी। अनुज बोलो। यस मैम। सर्वर। मैम सर्वर एक कृष्णा के मित्र का नाम है, ठीक है। सर्वर। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी मैम पढ़ो। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास उसकी आवाज ब्रेक हो रही है। रखते जूता। अच्छा, आगे 1 मिनट को। हाँ देखो, सुनो अनुज, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आपको है ना थोड़ा स्पीड में और पढ़ना है। घर में ना आपने पाठ पढ़ा क्या? छुट्टियों में आपने रीडिंग की तो और अच्छे से रीडिंग करो, और न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो, ठीक है। हिंदी का पेपर आता है आपके यहाँ? मैम आता है। आता है ना, तो आप पढ़ा करो। उसकी हेडलाइंस है ना, और जो भी आपको उसमें इंटरेस्टिंग लगता है उसको पढ़ा करो, तो आपकी रीडिंग है ना, रीडिंग में फ्लो आ जाएगा मैम। वो बीच में एक गति आ जाएगी, स्पीड। मैम बीच में स्क्रीन पे कुछ आ रहा था, नहीं तो मेरी रीडिंग बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है। नहीं, मैंने कहा ना आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और ठीक है, तो आगे पढ़िए, पढ़ो। अभी दिख रहा है साफ? मैम दिख रहा है। हाँ बोलो। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। बस अनुज, तो ठीक है। आपको ना, आपने खुद से कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, लेकिन यदि आपकी मैम आपको बोल रही है तो आपको और समझना है, ठीक है ना, कि थोड़ा हमको और इम्प्रूव करना है। मतलब रुक रुक के नहीं पढ़ना है। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, थोड़ा सा इम्प्रूव और कर लो तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो कहाँ पर हो जाते हैं। हाँ, अच्छी बात है, इसलिए कंटिन्यू रखो। गुड, वेरी गुड। मैम यहाँ पे बताया है कि सुनो, यहाँ पे क्या बताया है कि जो जूता है ना, जूते होते थे वो कई किस्म के जूते थे पहले, कई किस्म के, नई किस्म के जूते आते थे। और नए जूते जूता चप्पल जो होता है वो काटते हैं, कोई काटते हैं। तो क्या करते थे, ये जूता काटेगा ही, तो वो उसका इंतजाम भी मतलब पहले से ही रखते थे, इससे चिंता न करनी पड़े, कुछ तकलीफ ना हो जाए। छाले कहाँ पर हो जाते थे? मैम आप पीछे सॉफ्ट होता है तो जूता काट। मैम छाले वो उसमें लिखा है छाले हो जाते हैं। मैम वो जूता काले हो जाते हैं। हाँ यस, काटता है, नई चीज काटती है तो एक हमारे छाले हो जाते हैं, लाल हो जाता है, उसमें थोड़ा दर्द भी होता है। तो वो जो लेखिका थी वो पहले से वो जानती थी, इसलिए वो पहले से ही इंतजाम कर लेती थी। जूते चप्पल तो टूटते फटते भी है ना, तो नया तो हमें लेना ही पड़ता है। तो ये नया काटेगा ही जरूरी नहीं है, पर पहले ऐसे रफ बनते थे, ठीक है, इतनी फिनिशिंग नहीं होती थी जूते चप्पल में, तो वो काटते थे। तो उसके लिए वो रुई तैयार रखती थी। फिर
और अब वो कह रही हैं कि देखो हमारा बचपन और तुम्हारा बचपन में तो अब एक शतक का अंतर आ चुका है। ठीक है, शतक जानते हैं? यस मैम। हाँ, शतक सेंचुरी का अंतर आ चुका है, तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, है ना। बुक में बहुत फर्क है। पहले के लोग क्या करते थे, पहले जो है परिवार में छोटे बच्चों को शनिचर मतलब शनिवार, है ना, सैटरडे को ऑलिव ऑयल होता था। ऑलिव ऑयल जानते हैं, जैतून का तेल। यस मैम। है ना, अरंडी का तेल होता था। अरंडी भी एक पेड़ होता है, वो उसका ऑयल पीना पड़ता था। ठीक है, आप पी सकते हैं क्या? नहीं ना। नो मैम। हर कोई नहीं पी सकता। वहां पर दवा के रूप में दिया जाता था, जिससे पेट साफ रहे, शरीर सही रहे, स्वस्थ रहे। तो ये मुश्किल काम था, तेल पीना आसान नहीं होता है, उनके लिए भी मुश्किल था। और आप कभी पीना ही नहीं चाहेंगे, बहुत दूर भागेंगे। ठीक है, सोच भी नहीं सकते। तो शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। उस दिन उनके लिए बहुत मुश्किल का दिन होता था, और पीने से पहले ही उसकी गंध नाक में आ जाती थी, है ना। कोई चीज हमको जब पसंद नहीं आती है तो उसकी जो गंध है ना, उससे भी हम भागते हैं ना। यस मैम। मैम भागते हैं। तो हाँ, भागते हैं। तो ऐसे ही लेखिका के साथ भी था। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के निशान पड़े जाते थे, मतलब कि जो उनको एक पात्र दिया जाता था जिसमें वो पीती थी, ढक्कन हो या कुछ भी शीशे का गिलास हो, उस पे निशान बना होता था कि इतना पीना है। ठीक है, उससे ज्यादा पी लिया, मतलब इतना पीना है, तो क्या उसको देखते ही उनको क्या होने लगती थी, मितली जानते हैं, वोमिटिंग, हाँ, उल्टी आना। ठीक है, अंदर से उसको देखते ही उनको उल्टी आने लगती थी। तो मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। ठीक है, लेकिन घर के परिवार के लोग, पेरेंट्स पिलाते ही थे, तो पीना भी पड़ता था। समझ में आया? अब सुनो, अब यदि हम इसको सारा आज ही पढ़ लेंगे तो हमको बहुत देर हो जाएगी। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब फ्राइडे को आएंगे तो ये पूरा पढ़ के आएंगे। मैं इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। समझ में आया? ओके मैम। आ गया आपको? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, हो सकता है कि मैं गूगल फॉर्म भी बनाऊं आपके लिए। यस मैम। समझ में आया? ओके मैम। हम लोग पूरा आप रेडी रहना। एक तो आपको इस पाठ को पढ़ना है, और साथ में बाल रामायण आपकी कोर्स में है। बाल रामायण मैंने आपको बोला था कि आपको पढ़ के रखना है। हाँ, तो आप बाल रामायण के 2 पार्ट पढ़ के रखना। मैंने 5 पढ़ लिए। 2 पार्ट 5 पढ़ लिए तो बहुत अच्छा है ना। रामायण आपने सुनो, मैं ज्यादा सुना करो, अपना कम बोला करो। ठीक है, आपने रामायण सबने टीवी पर देखी है ना? हाँ, पिछली बार जब कोरोना आ गया था, तब आपको दिखाया गया था टीवी पर, देखा होगा आपने। हाँ, तो रीडिंग कर लीजिए। जिसने 5 कर लिया है वो तो बहुत ही अच्छा है ना। और 5 नहीं कर सकते, उससे आपको क्वेश्चन पूछना होगा। तो 10 क्वेश्चन बना के रखना दोनों पार्ट से, शॉर्ट वाले क्वेश्चन को कि अलग किसी अलग रफ नोटबुक में नहीं, उसी कॉपी में लिख लो। अपने क्वेश्चन बना के रखना 10, और उसमें 3 ऑप्शन भी रखना है। 2 चैप्टर में से। अब आप ये काम आप खुद से करोगे, रीडिंग करोगे, ऑप्शन भी रखना है। यस, आप चाहो तो पहले पार्ट से 10 क्वेश्चन ले लो, चाहो तो 5-5 क्वेश्चन दोनों पार्ट से ले लो। मतलब सिर्फ 2 से लेना है ना, और ज्यादा से नहीं ले सकते? 2 से ही लेना है, 2 से ही लेना है। 10-10 करके 2 से ले सकते हैं?
आपको ज्यादा ना लगे तो आपको ले सकते हैं, ठीक है। आपको ज्यादा ना लगे, ज्यादा काम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कम दिया है। और क्या है कि सब बच्चे अलग अलग बनाएंगे तो आप ज्यादा क्यों बना रहे हो? 5 5 10 बनाइए, पर अच्छा क्वालिटी वाला बनाइए, ठीक है। ओके मैम। हाँ, किसी की क्वेश्चन अच्छा, सेम होगा तो आपके लिए भी अच्छा है कि 5 क्वेश्चन एक में से बना दो, 5 एक में से बना दो, आपके लिए भी आसान रहेगा, ठीक है। दोनों पार्ट आपके कवर भी हो जाएंगे, ठीक है, वो ज्यादा उचित रहेगा। मैम। बाउंडेशन नहीं है, आप चाहो तो किस दोनों में से बनाओ, चाहो एक में से बनाओ, ठीक है। टाइम हो गया है ना। और इस पार्ट को भी आप पढ़ के रखना, क्योंकि एक दिन क्लास लगेगी, आपको खुद से भी पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना सबको आता है, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। और आप जब आंसर देंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप आंसर देंगे तो आपको और आनंद आएगा और आपको पता चल जाएगा, आप सेल्फ असेस कर लोगे अपने को। मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन बोलते हैं ना, स्व मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट आप कर लेंगे कि हम कितना हमको याद रहा। यशमित को नींद आ रही है, पानी भी रखा करो साथ में, ठीक है यशमित। ओके, नहीं आ रही? अच्छा, तो मुझे आ रही है शायद तुमको देखकर, ठीक है, ओके। हाँ, अब तो कितने बच्चे आए थे मालूम है आपको टोटल? मैम कुछ लीड हो गए, पर अभी मैम कुछ लीड हो गए, मैम लेकिन देखो मेरे पास में है आपकी अटेंडेंस, मैं देख लूंगी, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि कितने आए थे, वो देखना है आपको। 27 आए थे। यस, 27 आए थे, वेरी गुड मैम 27 आए थे। हाँ, तो ऐसे ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो, मैंने अपना कैमरा इसलिए बंद कर लिया था कि नेटवर्क प्रॉब्लम थी पिछले बार भी, तो बच्चों ने ही कहा था कि मैम अपना कैमरा बंद कर लीजिए तो नेटवर्क अच्छा है। तो अभी बारिश हुई थी हल्की हल्की, मैम आपने जैसे ऑन इसलिए आपके में ही लेट हो गई मैं आपके कैमरा ऑन करते ब्रेक होने लग गई। हाँ हाँ, होता है ऐसा, ठीक है। तो अभी तो हम लीव कर रहे हैं, तो आद्रिता यस मैम। शांति पाठ कराओ। अगली बार तन्वी अगली बार अगली क्लास में आप नाम बताओगी, है ना? ओके मैम। ओके मैम। ठीक, सायराम मैम। सायराम मैम, बाय बाय। अब आपका कब है? वेडनेसडे को। मैम संस्कृत है। मैम वेडनेसडे को मुझे संस्कृत और हिंदी दोनों की लिंक नहीं मिलती, तो आप मेरा ऐड कर लीजिए उसमें नाम, वो जो लिस्ट होती है। हाँ ठीक है, ठीक है। नक्षत्र का हट कैसे गया आपका? मैम पता नहीं, मैं आप जब भी करती है ना तो फिर मेरे पास लिंक नहीं आती, कभी संस्कृत की भी नहीं आई थी। फिर क्यों नहीं आ रही है? कारण क्या है? बाय मैम। मैम वो आपने जो लिस्ट बनाई होगी या तो वो उसमें से हट गया होगा। अच्छा, मैंने नहीं बनाई, वो सब संतोष सर बनाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मैं नक्षत्र और आप पहले से ही भेज देना, है ना, मुझे भी याद रहे। मैं तो क्लास कहीं लेती हूँ ना, तो मेरे को ध्यान नहीं रहता किस किस को नहीं भेजा है। आप एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। एक नक्षत्र है और एक यशस्वी है। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो ओके। साईराम, साईराम, बाय बाय, लीव कर लो, ठीक, बाय बाय।